नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में मौतों पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। उपचुनाव में नीतीश की शव पर मंत्रियों ने शराब बांटा, 20,000 करोड़ का चल रहा अवैध कारोबार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव, यूट्यूब पर कांग्रेस के प्रचारकों से चर्चा करेंगी प्रियंका गांधी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। बिहार में मौतों पर तेजस्वी का बड़ा आरोप। उपचुनाव में नीतीश की शव पर मंत्रियों ने शराब बांटा, 20,000 करोड़ का चल रहा अवैध कारोबार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से मौतों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शव पर उनके मंत्रियों और पुलिस प्रशासन ने स्वयं मतदाताओं के बीच शराब वितरण किया। तेजस्वी ने पूछा कि किस बात की शराबबंदी, इन मौतों का जिम्मेवार कौन है। बिहार में 20,000 करोड़ की अवैध तस्करी और समांतर ब्लैक इकोनॉमी के सरगना सामने आकर इसका जवाब दे। यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। गौरतलब है कि दोनों जिलों में गुरुवार की दोपहर तक 25 लोगों की शराब से मौत हो चुकी थी। गोपालगंज में 17 लोगों की जान शराब से चली गई है। बेतिया में 8 लोगों की मौत हुई है। अपुष्ट सूचनाओं के अनुसार मौतें इससे ज्यादा हुई हैं। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पूर्व जहरीली शराब से 10 मरे थे। कल और आज गोपालगंज में 20 लोगों की मौत हो गई। बेतिया में भी आज 13 लोगों की शराब से मौत हुई है। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश शवों को पुलिस बिना पोस्टमार्टम जला रही है। पूछा कि इन मौतों के जिम्मेवार क्या शराबबंदी का बेसुरा ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे राज्यसभा सांसद का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। जी हां दोस्तों, महम कस्बे की श्री कृष्ण गौशाला में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद जांगड़ा बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सांसद रामचंद जांगड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से 21 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं किसानों ने सांसद रामचंद जांगड़ा का काले झंडे दिखाकर विरोध किया और जांगड़ा वापस जाओ के नारे लगाए। किसान बैरिकेड तोड़कर गौशाला के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और गौशाला के दोनों गेटों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर किसान नेताओं से बातचीत कर रामचंद जांगड़ा को बाहर निकाला। गौशाला प्रधान ने किसानों से माफी मांगी, जिसके बाद ही रामचंद जांगड़ा को बाहर निकलने दिया। रामचंद जांगड़ा ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उनके साथ शमशेर खरकड़ा भी मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, यूट्यूब पर कांग्रेस के प्रचारकों से चर्चा करेंगी प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, यूपी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जान लगा रखी है। कई सालों से देश के सबसे बड़े राज्य में पिछड़ चुकी कांग्रेस अब प्रियंका गांधी के नेतृत्व में फिर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। एक तरफ इस बार महिला वोटर पर खासा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ही तरह सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर फोकस है। अब खबर है कि प्रियंका गांधी उन लोगों से मुलाकात करने जा रही हैं जो यूट्यूब के जरिए कांग्रेस पार्टी का प्रचार करते हैं और लोगों के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई थी जिन्होंने यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। जब वो लिस्ट तैयार हो गई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर एक बैठक की गई। उस बैठक में ये यूट्यूब वाले शख्स मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान प्रियंका का जोश सिर्फ इसी बात रहा कि इन यूट्यूब चैनल्स के जरिए लगातार जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि लोकल लोगों के पास स्थानीय परेशानियों का एक जखीरा होता है। ऐसे में अगर उन मुद्दों को जनता के बीच उठाया जाए तो कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है। इसी सोच के आधार पर प्रियंका ये बैठकें कर रही हैं। इन्हीं मुलाकातों के जरिए प्रियंका अपने आने वाले प्रचार की रणनीति भी तैयार कर रही हैं। वे सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस करना चाहती हैं जो असल में जनता के हैं। वे किसी भी हालत में बीजेपी के बनाए मुद्दों में नहीं फंसना चाहती हैं। वे सिर्फ महिला और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर देकर उठा रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे कुंडली बॉर्डर, बोले किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो बीजेपी को चुनावों में भुगतना पड़ेगा परिणाम। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक बब्बू मान गुरुवार को दिवाली और बंदी छोड़ दिवस के मौके पर हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर किसान धरना स्थल पर पहुंचे। 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों ने गुरुवार को आंदोलन में शहीद किसानों की याद में दिया जलाया। इस दौरान हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर पंजाबी गायक बब्बू मान किसानों के बीच पहुंचे। पंजाबी गायक बब्बू मान ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 1 साल से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही, जिसका खामियाजा बीजेपी को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद के आगे तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जिद छोड़े और कानून वापस ले।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में टैक्सी में घूमे हैं, यहाँ भी टैक्सी में आए तो उनको लंगर खिलाएंगे, बाल और दाढ़ी तो बढ़ा ली है, पग हम बांध देंगे। किसान नेताओं ने कहा कि उपचुनावों में तो बीजेपी को हार मिली है, आगामी चुनावों में भी इनको हराएंगे। बब्बू मान ने किसानों से अपील की है कि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने को है, किसान आंदोलन में किसान दोबारा एकजुट होना शुरू हो। उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट मिलेंगे। सबसे ज्यादा असर मध्यम और छोटे दुकानदारों पर पड़ेगा। 300 दिन में 305 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम, प्रियंका गांधी ने जताई नाराजगी। चुनाव के समय 1-2 रुपए घटाकर बीजेपी जनता के पास जाएगी तो करारा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार का घेराव किया है। 2020 के मुकाबले इस दिवाली रसोई गैस, पेट्रोल, सीएनजी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल रसोई गैस के दामों में तो सोमवार को ही 266 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू इस्तेमाल की गैस सिलेंडर में पिछले 351 दिन में 305 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि काश इस सरकार के पास जनता के लिए संवेदनशील दिल होता। उन्होंने ट्वीट किया था कि दीपावली है, महंगाई चरम पर है, यह व्यंग्य की बात नहीं है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। राहुल गांधी और कांग्रेस पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को दिवाली से पहले लगा बड़ा झटका, उपचुनाव में जीत पाए सिर्फ 7 सीटें, हिमाचल में जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले आए 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ हिमाचल में उसे 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट खोनी पड़ी है, तो वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करके करारा झटका दिया है। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती दिख रही है। एक तरफ भाजपा को हिमाचल में करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, वहीं राजस्थान में भी उसने भाजपा का गढ़ कही जाने वाली धरियावाद सीट पर अपना परचम लहराया है। इसके अलावा वल्लभनगर सीट से भी जीत हासिल की है, जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की कुल 3 सीटों में से भाजपा को सभी पर हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपनी जीती हुई कोटखाई की सीट भी उसने कांग्रेस के हाथों गंवा दी है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को जीत मिली। रोहित ठाकुर को 29,447 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा 23,344 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे शून्य, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीलम सराय को महज 2,584 वोट मिले और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जीती हुई सीट पर जमानत जब्त कराना भाजपा के लिए बड़ी किरकिरी है और इससे आने वाले दिनों में प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। साल 2020 में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने की आत्महत्या, पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, सरकार की खराब नीतियों को बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि व्यवसाय हो या किसान, सभी भारत सरकार की खराब नीतियों के शिकार हैं। अर्थव्यवस्था की मरम्मत करें और जीवन बचाएं। राहुल ने ट्विटर पर कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। इसके तहत साल 2016 में 8,573 व्यापारियों ने सुसाइड की थी, साल 2017 में 7,778, साल 2018 में 7,990, साल 2019 में 9,052, साल 2020 में 11,716 व्यापारियों ने सुसाइड की। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,379 लोगों ने साल 2016 में सुसाइड की। साल 2017 में ये आंकड़ा 10,655, साल 2018 में 10,349, साल 2019 में 10,281 और साल 2020 में 10,677 पहुंच गया। राहुल ने महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा, दिवाली है लेकिन महंगाई चरम पर है, ये व्यंग्य की बात नहीं है, काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी।